हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें, नोटिफिकेशन मिलते रहे आपको जेबी से बैंक प्रमोशन संदर्भ से। हम लोग बात कर रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क ऑफिसर के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है, हम उसके ऊपर बात करेंगे। यहाँ क्वेश्चन में स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। यहाँ बस बैंक ऑफ बड़ौदा प्रमोशन एग्जाम क्लर्क ऑफिसर का कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर आपका BOB प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज है जो कवर करें पूरा इंटायर सिलेबस को। गुरुकुल की वीडियोज हो जाएंगे, नोट्स हो जाएंगे PDF में, क्वेश्चन से डिस्कशन वीडियोज हो जाएंगे, 3 क्वेश्चन बैंक हो जाएंगे PDF में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएंगे। प्राइस रखा गया 2,000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3,000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहले साल बात है, डिलीवरी ऑफ टाइटल डीड ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी टू ए बैंकर एट नोटिफाइड प्लेस विद इन एन इंटेंशन टू क्रिएट मॉर्टगेज इज। मतलब डिलीवरी किया जाता है टाइटल डीड का एक इमूवेबल प्रॉपर्टी का ऊपर, डिलीवरी जो की जाती है टाइटल डीड का किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर बैंकर को किसी भी एक नोटिफाइड प्लेस में जहाँ इंटेंशन होता है कि हमें मॉर्टगेज क्रिएट करना है। यहाँ क्या है, ये ऑप्शन है इक्विटल मॉर्टगेज, बी ऑप्शन इंग्लिश मॉर्टगेज, सी ऑप्शन रजिस्टर्ड मॉर्टगेज, डी ऑप्शन है यूसुफ्रक्चुरी मॉर्टगेज। सही ऑप्शन क्या होगा? तो हमें बेसिकली क्रिएट करना है यहाँ पे इक्विटेबल मॉर्टगेज, ए ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। विच लॉ इज एप्लीकेबल ऑन स्टैम्प ड्यूटी ऑफ लोन एग्रीमेंट फॉर हाइपोथिकेशन। जब हाइपोथिकेशन की बात होती है तो कौन सा लोन एग्रीमेंट के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी पड़ेगा? ए ऑप्शन है सेंटर, बी ऑप्शन है स्टेट, सी ऑप्शन है बोथ ऑफ देम, डी ऑप्शन नन ऑफ देम। जब हम बात कर रहे हैं स्टैम्प ड्यूटी लोन एग्रीमेंट के ऊपर, हाइपोथिकेशन भी जब क्रिएट होता है, हाइपोथिकेशन क्या होता है? जैसे कार वार का आप लेते हैं, कार खरीदते हैं, कार रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्टर आपका RTO क्या, RTO कौन सा होता है, किसका विभाग होता है? तो जो रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिस होता है, चाहे आप DTO यानी डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिस, जो भी बोलना बोल लीजिए आप, ये दोनों राज्य सरकार के अधीन में होता है। ठीक है, स्टेट लॉ चलता है इस पर, बी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट शुड बी फाइल्ड इन, सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स को हम फाइल्ड किस में करेंगे? ए ऑप्शन है आफ्टर एजुकेशन बाय द बोरोअर, बोरो का एजुकेशन करने के बाद, बी ऑप्शन आफ्टर इंश्योरिंग दैट ऑल पेजेस ऑफ द डॉक्यूमेंट हैव बीन साइंड बाय द बोरोअर, हम इस बात का इंश्योर कर लेंगे सारे पेजेस डॉक्यूमेंट होते साइन किए गए हों बोरोअर द्वारा। डी ऑप्शन, सी ऑप्शन है आफ्टर डॉक्यूमेंट चेकड स्टैम्प हैज बीन अफिक्स्ड इनिशिएटेड बाय द डीलिंग ऑफिसर, एक बार जब डॉक्यूमेंट चेक कर लिया जाएगा, स्टैम्प को अफिक्स कर लिया जाएगा, जो इनिशिएट करेगा डीलिंग ऑफिसर। डी ऑप्शन है बिफोर एजुकेशन बाय बोरो, बोरो की एजुकेशन करने से पहले। जो सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स होता है, ठीक है, उसको फिल करना होता है बोरोर के द्वारा एजुकेशन करने से पहले, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 में आई। नेगेटिव लिन इज, नेगेटिव लिन होता क्या है? ये ऑप्शन रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी कैप्ट अंडर लिन, जो लिन के अंदर सिक्योरिटी को रखा जाता है उसको रिटर्न करना होता है। बी ऑप्शन है राइट टू रिटर्न बोरोवर्स गुड्स प्रॉपर्टी, बोरोवर यहाँ अधिकार होता है रिटर्न करने का बोरोवर्स की गुड्स की प्रॉपर्टी को। सी ऑप्शन हो जाएगा राइट टू एडजस्ट क्रेडिट बैलेंस अगेंस्ट डेबिट, डेप्ट यहाँ राइट होता है, अधिकार होता है आपको एडजस्ट करने का क्रेडिट बैलेंस को अगेंस्ट डेप्ट के ऊपर, लोन के ऊपर। सी डी ऑप्शन हो जाएगा ए डिक्लेरेशन गिवन बाय द बोरोवर given by borrower regarding non-encumbrance of certain assets with an undertaking that those assets will not be charged or disposed without the consent of the bank। ठीक है, बोलते डिक्लेरेशन लिया जाता है बोर्ड के द्वारा जहाँ पे कोई भी जो एसेट होगा वो नॉन इनकम्बर्ड होगा, यानी किसी उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगा होगा, इस बात का अंडरटेकिंग देगा, और उस एसेट्स पे चार्ज नहीं लगाया जाएगा, ना ही कोई डिस्पोज किया जाएगा जब तक बैंक की परमिशन नहीं मिलती है, मंजूरी नहीं मिलती है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? तो नेगेटिव लीन एक तरह का जो आंसर हो जाएगा, नेगेटिव लीन एक तरह का डिक्लेरेशन होता है जो कि बोरोर देता है, जिसमें ये बताता है कि यहाँ पे सर्टेन एसेट जो है, एसेट जो है नॉन इनकम्बरेंस यानी किसी के पास चार्ज नहीं है, इस बात का अंडरटेकिंग देता है। साथ साथ तो एसेट्स पे चार्ज नहीं क्रिएट करेगा, ना ही डिस्पोज करेगा बिना बैंक की मंजूरी के या कंसेंट के। सही ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 5 में ये डॉक्यूमेंट इज, डॉक्यूमेंट क्या होता है? ये ऑप्शन है रिटेन रिकॉर्ड इन वर्ड्स ओनली, एक तरह का रिटेन रिकॉर्ड होता है वर्ड्स में केवल। बी ऑप्शन है रिटेन रिकॉर्ड क्रिएटेड फॉर द पर्पस ऑफ एविडेंस, एक तरह रिटेन रिकॉर्ड होता है जो एविडेंस यानी सबूत के रूप के लिए क्रिएट किया जाता है। सी ऑप्शन है नेसेसरली भी स्टैम्प्ड होना जरूरी है। डी ऑप्शन नेसेसरली भी रजिस्टर्ड होना जरूरी है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये डॉक्यूमेंट एक तरह का रिटन रिकॉर्ड होता है जो कि क्रिएट किया जाता है, पर्पस होता है एविडेंस का, ये बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 में हाइपोथिकेशन इज डिफाइंड इन, हाइपोथिकेशन की जो परिभाषा होती है डिफाइंड होती है। ए ऑप्शन है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में, बी ऑप्शन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, सी ऑप्शन हो जाएगा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में, डी ऑप्शन है सरफासी एक्ट 2002 में। बताइए, तो हाइपोथिकेशन की जो परिभाषा है वो बताई गई है किस के तहत? तो हाइपोथिकेशन का जो परिभाषा वो बताया गया है आपको, आप बोल सकते हैं सरफासी एक्ट 2002 के तहत, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 में व्हाट इज इक्विटेबल मॉर्टगेज, इक्विटेबल मॉर्टगेज क्या होता है? ए ऑप्शन ट्रांसफर ऑफ पोजीशन, बी ऑप्शन होता है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, सी ऑप्शन हो जाएगा ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप,
डी ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ द अबव। तो इक्विटेबल मॉर्टगेज होता क्या बताइए? इक्विटेबल मॉर्टगेज होता है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 माइए, एज पर आरबीआई गाइडलाइंस द मिनिमम नेटवर्थ ऑफ एन एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी शुड बी डैश बाई मार्च 2024। जो आरबीआई का गाइडलाइंस होता है मिनिमम नेटवर्थ जो होता है एसेट का रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को कितना होना चाहिए मार्च 2024 तक। ऑप्शन 50 करोड़, बी ऑप्शन रुपीज 100 करोड़, सी ऑप्शन रुपीज 200 करोड़, डी ऑप्शन रुपीज 300 करोड़। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी रुपीज 200 करोड़। क्वेश्चन नंबर 9 माइए, returned checks from local clearing to be sent to the customer within। बोलता है जो रिटर्न चेक होता है किसी लोकल क्लियरिंग से वो हम उसे वापस भेजते हैं कस्टमर को कितने समय में। ए ऑप्शन 24 आवर्स, बी ऑप्शन 7 डेज, सी ऑप्शन 14 डेज, डी ऑप्शन 30 डेज। सही ऑप्शन हो जाएगा 24 आवर्स के अंदर हमें भेज देते हैं रिटर्न कस्टमर के पास, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 में ये, हु इज प्राइमरीली लायबल फॉर पेमेंट ऑफ प्रोविजन नोट। प्रोविजन नोट के पेमेंट के लिए, प्रोविजन नोट के पेमेंट के लिए कौन प्राइमरीली लायबल होगा? ए ऑप्शन होल्डर, बी ऑप्शन मेकर, सी ऑप्शन रोए, डी ऑप्शन इंडोर्सर। सही ऑप्शन हो जाएगा बी मेकर होगा इसका। यहाँ हमारे पास बैंक ऑफ बड़ौदा प्रमोशन एग्जाम क्लर्क्स ऑफिसर के लिए कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर बैंक ऑफ बड़ौदा प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपका वीडियो लेक्चर कोर्स हो जाएगा जो कवर करेगा एंटायर सिलेबस को। गुरुकुल के वीडियोस हो जाएंगे, नोट्स हो जाएंगे पीडीएफ में, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन की वीडियो हो जाएगा, 300 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया है 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। जहाँ जानकारी के लिए व्हाट्सअप कर सकता है, नंबर हो जाएगा 4x968527। या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jabisabis.com। ईमेल आईडी जैसे gmail.com, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया था।